महाकुंभ पर चंद्रशेखर ने खोला मुंह तो मच गया सियासी बवाल। चंद्रशेखर के बयान पर साधु संतों से लेकर बीजेपी हुई गुस्से में लाल। महाकुंभ जाने को लेकर आजाद समाज के मुखिया ने किया इनकार। बीजेपी की विचारधारा पर अकेले ही कर डाला प्रहार। एक तरफ योगी सरकार ने महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर डाली, तो दूसरी ओर आजाद समाज के मुखिया ने महज अपने एक ही बयान से सभी को हिलाकर रख दिया। दरअसल चंद्रशेखर आजाद 9 जनवरी को सहारनपुर के दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान जब महाकुंभ की तैयारियों को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारी कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, वो क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता है जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम है जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संबल में आजाद के इस बयान से साधु संतों से लेकर बीजेपी तक भड़क उठी। चंद्रशेखर के इस बयान पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने तंज कसते हुए कहा, अगर कोई कह रहा है कि उसमें कोई पाप दोष नहीं है, वो निष्पाप है, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का हम भी दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है कि रावण जी हम लोगों को भी दर्शन दें। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी कड़ी नाराजगी जताते हुए ये तक कह डाला कि जिसका नाम ही रावण है उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। बात करें यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की, तो उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद की तुलना कौवे से ही कर डाली। उन्होंने भीम आर्मी के चीफ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, महाकुंभ पर चारों ओर से कोयल की तरह सुंदर आवाजें सुनाई दे रही हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी बाग में कौवा बोल रहा हो। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरोड़ा ने कहा, चंद्रशेखर ने जो कहा है उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं और मेरा अनुरोध है कि किसी भी आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। हिंदुत्व, सनातन और महाकुंभ के जोरदार प्रचार के बीच चंद्रशेखर के इन बयानों से सियासी घमासान मचना तो लाजिमी था, लेकिन अपने तेवरों को लेकर जाने वाले चंद्रशेखर तब भी अड़िग रहे। चंद्रशेखर ने न सिर्फ अपने बयान से सनसनी मचाई बल्कि कड़ा विरोध होने पर भी बैकफुट पर नहीं गए। चंद्रशेखर के बयान पर एक से एक जोरदार हमले होने लगे, लेकिन चंद्रशेखर पर इन हमलों का कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और एक और बयान दे डाला और सबको खरा खरा सुना दिया। मैंने कहा, जिन्होंने पाप किए हैं वे ही महाकुंभ के लिए जाते हैं। हम हिंदू धर्म के धार्मिक गुरुओं से बचपन से ही सुनते आए हैं कि गंगा नदी में जाकर अपने पाप धोकर पापों से मुक्ति ले लीजिए। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है कि हम पाप पुण्य में भरोसा नहीं रखते, हम कर्म में भरोसा करते हैं। मेरा मन साफ सुथरा है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसे जो कहना है सोचना है कहता रहे, सोचता रहे। एक बात तो साफ है कि ये तेवर सिर्फ चंद्रशेखर ही दिखा सकते, तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी गलत सही से दूर होकर चुप्पी साधने में ही अपनी भलाई समझती हैं कि कहीं वोट बैंक न खिसक जाए। लेकिन चंद्रशेखर तो आजाद हैं, उनके बोल आजाद हैं।